नमस्ते दर्शकों, आप सबका स्वागत है आपके अपने श्री गुरुपथ चैनल पे। अब तक 2 वीडियोस आपने देखे होंगे। उन्हें देखकर काफी लोगों के अच्छे अभिप्राय प्राप्त हुए। आप सबका धन्यवाद। किसी ने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया इसे देखिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। आज हम सुनने वाले हैं साई सच्चरित्र में वर्णित दूसरे अध्याय का पहला भाग। इस कथा में आपको समझ आएगा कि अगर कुछ घटनाएं नहीं होती तो साई सच्चरित्र हमें कभी देखने नहीं मिलता और हम इस खजाने से वंचित रह जाते। पिछले कथा में हमने देखा कि किस प्रकार साईं बाबा ने विषरुचिका या कॉलेरा के रोग के प्रकोप को आटा पिसवाकर उसको ग्राम के बाहर फेंक कर रोका तथा उसका उन्मूलन किया। गोविंद दाभोलकर, जिन्हें साईं बाबा हिमाड़ पंथ नाम से पुकारते थे, उन्होंने इस कथा का वर्णन साईं चरित्र में लिखा है। गोविंद जी लिखते हैं, मैंने और भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और मैंने ये सोचा कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। गोविंद जी ने ही आगे जाकर साईं सच्चरित्र ये दिव्य ग्रंथ लिखा है, लेकिन इसकी शुरुआत इतनी आसानी से नहीं हुई थी। एक बार काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चांदोरकर, जो उनके घनिष्ठ मित्रों में से थे, उन्होंने गोविंद जी से शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ उठाने का अनुरोध किया। गोविंद जी लिखते हैं, मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावाला में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव आधि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु ऐसे सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम न हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उसके सिरहाने बिठलाया, परंतु परिणाम कुछ हुआ नहीं। ये घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ हैं, तब उनकी उपयोगिता ही क्या है? और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन? ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी। परंतु जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, और वह इस प्रकार हुआ। प्रांताधिकारी नाना साहेब चांदोरकर बसई को दौरे पर जा रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुंची। उन्होंने सोचा क्यों ना बांद्रा में मुझसे मिले। फिर उसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे, जहां मेरा निवास था। मुझसे मिलने के बाद मेरी शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया, बहुत डांटा। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित प्रतीत हुआ और इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बतला दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी तो दादर रुकती नहीं, तो फिर आप मनमाड़ की गाड़ी नहीं पकड़ पाओगे, इसलिए सीधे बोले बंदर से होकर जाओ। यदि यह घटना घटित न हुई होती तो मैं अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुंचता। न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता। मुझे लगता कि कुदरत भी कह रही है कि शिरडी जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाबा के मन में कुछ और ही था। दर्शकों, आपको क्या लगता है, नाना साहेब का अचानक बांद्रा आना, वो मुस्लिम आदमी का गोविंद जी को मार्गदर्शन करना और उनका शिरडी प्रवास सुखकर होना, ये सब गोविंद जी को बाबा के पास खींच लाने की लीला थी या कुछ और? साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। ये सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शनों के लिए बड़ा लालायित था। उतरते ही दौड़कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा।
मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उल्लसित सा हो गया। क्षुधा और तृषा की शुद्धि जाती रही। जिस क्षण से उनके भवनिनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रवाह बहने लगा, एक नई उमंग आ गई। साई के दर्शन में ही ये विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है। केवल गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होना सुलभ हो सकता है। मैं आपसे शपथ पूर्वक कहता हूं कि यदि आप श्री साईं बाबा को एक दृष्टि भरकर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईमय दिखाई पड़ेगा। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तो हो लिया उसके साथ।